कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का हेमा मालिनी पर विवादित बयान, बीजेपी ने जताया कड़ा एतराज, कहा मोहब्बत की बात करने वाली कांग्रेस खोल बैठी नफरत की दुकान। विवाद बढ़ने पर रणदीप सुरजेवाला ने दी सफाई, बोले बीजेपी की आईटी सेल को काट छांट तोड़ मरोड़, फर्जी झूठी बातें फैलाने की आदत, एक्स पर पोस्ट किया पूरा भाषण। रणदीप सिंह सुरजेवाला के विवादित बयान पर बोली हेमा मालिनी, चुनाव का समय है, अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनका चुनावी चर्चा में नाम नहीं रहेगा। फिर सामने आई अनिल विज की नाराजगी, पार्टी की चुनावी बैठकों से दूरी पर बोले, मीटिंग में बड़े नेता जाते हैं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता। पानीपत में मासूम के हत्यारे हैवान को आजीवन कारावास, 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद की थी हत्या, कोर्ट ने कहा घर में चंद कदम की दूरी पर भी सुरक्षित नहीं बेटियां। पहली बार हरियाणा पुलिस महकमे का महाकुंभ, डीजीपी ने किया सूरजकुंड में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस का आगाज, राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा फिटनेस और बेहतर पुलिसिंग पर 3 दिन चलेगा मंथन। करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज, सरकार को राहत, इसी मामले में एक और जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पहली बार राज्यसभा जा रही हैं सोनिया गांधी, आज राज्यसभा सदस्य के तौर पर लेंगी शपथ, इससे पहले 6 बार रह चुकी है लोकसभा सांसद। बीजेपी मैनिफेस्टो की आज दूसरी मीटिंग, किसानों के लिए बड़े वादों पर लग सकती है मोहर, गरीब नौजवान किसान और महिला शक्ति पर रहेगा फोकस। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला अब विवादों में फंस चुके हैं। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को उन्होंने एक विवादित बयान दिया। ये बयान कैथल के फरल गांव में रैली के दौरान दिया गया। 9 मार्च को मंच पर यह भाषण दिया गया था और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के पक्ष में वो प्रचार कर रहे थे। अभिनेत्री आलिया भट्ट का भी जिक्र किया गया। तो कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला विवादों में है, अपने बयानों की वजह से विवादों में है। हेमा मालिनी को लेकर एक विवादित बयान दिया, वो प्रचार कर रहे थे कुरुक्षेत्र से बीजेपी कुरुक्षेत्र से जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, उनके पक्ष में प्रचार किया जा रहा था। वहीं पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान दिया जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। तो कांग्रेस के बड़े नेता है रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार जो है बयानबाजी की जा रही है, जिसकी वजह से लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मंडी संसदीय सीट से कंगना रनौत पर भी कांग्रेस की नेत्री द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी इंस्टाग्राम पर, जिसमें एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। और अब रणदीप सिंह सुरजेवाला विवादों में है। कैथल के फरल गांव में रैली के दौरान मंच पर से एक भाषण दिया। 9 मार्च को मंच पर से ये बयान दिया था। अब उसे लेकर बड़े विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। वहीं सुरजेवाला के बयान पर अमित मालविया ने ट्वीट किया है। बीजेपी नेता है और कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के बयान पर उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया। क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक घृणित लैंगिक टिप्पणी की है जो न केवल हेमा मालिनी जो खुद में निपुण है बल्कि सामान्य रूप से महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है। वो पूछते हैं कि विधायक सांसद क्यों बनते हैं, ताकि वो हमारी आवाज उठा सके। हमारी बात मानवीय है, इसीलिए इसी के साथ साथ उन्होंने लिखा कि कोई हेमा मालिनी की कोई सबसे घृणित वर्णन जो है ये किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही सुरजेवाला के सहयोगी एक अन्य बीजेपी नेता बीजेपी महिला नेता का रेट पूछ रहे थे और अब ये है राहुल गांधी की कांग्रेस।
ये स्त्री द्वेषी है और महिलाओं से नफरत करते हैं। तो ये है अमित मालविया का बयान जो उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि ये राहुल गांधी की कांग्रेस है जो महिलाओं से नफरत करते हैं। और अब इस पूरे विवाद पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सफाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि बीजेपी की आईटी सेल को काट-छांट, तोड़ मरोड़ और फर्जी झूठी बातें फैलाने की आदत बन गई है ताकि वो हर रोज मोदी सरकार की युवा विरोधी, किसान विरोधी और गरीब विरोधी नीतियां, विफलताओं और भारत के संविधान को खत्म करने का से जो है वो ध्यान भटका सके। पूरा वीडियो मैंने कहा था कि हम हेमा मालिनी जी का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो धर्मेंद्र जी से ब्याह रखी है और बहू है हमारी। बीजेपी के महिला विरोधी बयादों को ये वीडियो काटने का आदेश तो मिला, पर इन्हीं बयादों से मैं प्रधानमंत्री से ने कभी ये नहीं पूछा कि उन्होंने हिमाचल में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्यों कहा। संसद में एक महिला एमपी को पूर्णनाखा की संज्ञा जो है वो क्यों दी गई। एक महिला सीएम को भद्दी तरह से ट्रोल क्यों किया गया। क्या कांग्रेस की विधवा कहना सही है? क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जर्सी गाय कहना सही है? ये सब कुछ लिखा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में, जहां उन्होंने सफाई दी और कहा कि वो ये कहना चाहते थे कि सार्वजनिक जीवन में सभी की जनता के प्रति जवाबदेही चाहिए, चाहे वो नायब सिंह सैनी हो या खट्टर जी या मैं खुद। सब अपने काम के दम पर बनते बिगड़ते हैं। जनता सर्वोपरि है और चुनाव में उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करके चुनाव होता है और ना तो मेरी मंशा हेमा मालिनी जी के अपमान की थी, ना किसी को आहत करने की। इसलिए मैंने साफ कहा कि हेमा मालिनी जी का सम्मान करते हैं, वो हमारी बहू है। बीजेपी खुद महिला विरोधी है, इसीलिए वो सब कुछ महिला विरोध के चश्मों से देखती है, समझती है और अपनी सहूलियत के अनुसार झूठ बोलती है। तो ये रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट था। उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल पे सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनके जो बयान को था वो तोड़ मरोड़ कर, काट छांट कर पेश किया गया है। तो ये बड़ा बयान जहां पर रणदीप सुरजेवाला के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने हेमा मालिनी के खिलाफ जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, विवादित टिप्पणी दी है। वहीं पे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सफाई दी है कि उनके बयान को काट छांट कर पेश किया गया है। मेरा बयान केवल इतना था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जनता के प्रति सभी की जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए। ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों? धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है, बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। तो है, हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते। क्यों? धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है, बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। आपको दो तरह के बयान दिखाए गए और सुनाए गए जो सुरजेवाला की तरफ से दिए गए थे। एक तरफ से वो जो बीजेपी का आरोप है और एक वो जो सुरजेवाला की सफाई है। वहीं सुरजेवाला के विवादित बयान पर हेमा मालिनी का भी जवाब सामने आया है। हेमा मालिनी ने कहा ये चुनाव का समय है, ऐसा चलता है। अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो चुनावी चर्चा में उनका नाम नहीं रहेगा। सुरजेवाला ने अपने बयान पर जो सफाई दी है वो हम आपको बता चुके हैं। सुरजेवाला ने बीजेपी आईटी सेल पर आरोप लगाया है कि उनके बयान को काट छांट कर जो है इस्तेमाल किया गया है। वहीं सुरजेवाला के बयान पर हेमा मालिनी ने जवाब दिया कि ऐसा चुनावों के दौरान होता है और अगर विपक्ष इस तरह से बयानबाजी नहीं करेगा तो वो चुनावी चर्चा में नहीं बना होगा। रैली के दौरान ये पूरा जो है वो बयान दिया गया था
और सुशील गुप्ता के पक्ष में प्रचार किया जा रहा था। ना विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे, तो ठीक है, उसको हमें काउंटर अटैक करना ज़रूरी होता है। लेकिन सब प्यार से सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, तो मेरे साथ सब दे रहे हैं। मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रहे हैं। और अगली अहम खबर फरीदाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां जंगल राज की तस्वीरें सामने आई है। पुलिस कर्मचारियों को जो है वो जूते से पीटा जा रहा है। पिटाई का वीडियो जो है वो वायरल हो गया है। आरोपी युवक शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे। शराब पीकर स्विमिंग पूल में हुड़दंग मचाया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जब इन युवकों को रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया और पुलिस कर्मचारियों को जूते से और थप्पड़ों से मारा गया और उनके साथ मारपीट की गई। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं फरीदाबाद में जंगल राज की ये तस्वीरें कि कैसे पुलिस कर्मचारियों पर इन युवकों ने हमला किया। जूते से मारपीट की जा रही है पुलिस कर्मचारियों के साथ। स्विमिंग पूल में शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे। जब इसकी सूचना जो है पुलिस को दी गई, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने युवकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन पर ही जो है जूते से हमला कर दिया। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे एक युवक जूता लेकर पुलिस कर्मचारी के पीछे भाग रहा है और मारपीट कर रहा है। ये तस्वीरें अब वायरल हो चुकी हैं। फरीदाबाद से ये तस्वीरें सामने आई हैं। शराब पीकर ये तमाशा कर रहे थे, स्विमिंग पूल में हुड़दंग मचा रहे थे, जिसके बाद पुलिस पहुंची थी इन्हें रोकने के लिए, लेकिन इन युवकों द्वारा पुलिस पर ही हमला कर दिया। कोई खौफ नहीं इन युवकों को पुलिस का, कैसे बिना किसी डर के पुलिस पर हमला कर दिया। जूते से मारा जा रहा है पुलिस वालों को। जूता लेकर पुलिस वाले के पीछे एक युवक भाग रहा है और मारपीट कर रहा है। और जंगल राज की ये तस्वीरें फरीदाबाद से सामने आई हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल पूरी वीडियो में किया गया है और कैसे पुलिस वालों के साथ जो है बिना किसी डर के भिड़ रहे हैं ये युवक। और नशे में थे, आरोप लगा है कि युवक नशे में थे और हुड़दंग मचा रहे थे। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली थी तो पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके की ये तस्वीरें हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये पूरा मामला था और अब तक क्या जांच की जा चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पूरा मामला 21 मार्च की देर रात का है, जहां पर कि पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कुछ युवक जो है वो नशे की हालत में हैं और डीजे बजा रहे हैं। काफी तेज साउंड में जो है वो डीजे बज रहा है। इसी पर जो है वो 112 पर एक कॉल गई थी। कॉल के बावजूद वहां पर जो है 12:20 के आसपास जो है बताया जा रहा है कि रॉयल स्विमिंग पूल है वहां पर 86 के अंदर, वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और इसके बावजूद उन लोगों को जो है वो डीजे बंद करने के लिए कहती है कि आप ये डीजे बंद कर दीजिए। और इसके बावजूद क्योंकि लोग जो है वो लगातार इसकी मामले की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो डीजे न बंद करके पुलिस पर ही उल्टा जो है वो हमला कर दिया और बुरे तरीके से जो है वो अभद्र भाषा का भी प्रयोग करा। हालांकि देखिए इस पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो पुलिसकर्मी घायल थे कृष्ण कुमार, उनकी शिकायत पर 3 आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपी जो है वो रामानंद, तुषार और विशाल, इन तीनों का नाम है और इन तीनों की जो है वो गिरफ्तारी पुलिस ने उसी समय जो है वो कर ली थी, मामला दर्ज करके इनके खिलाफ और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। जी शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए अनिल। तो आपको बता दें कि 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। डीजे बंद करने के लिए कहा गया था पुलिसकर्मियों द्वारा। शराब पी के हुड़दंग ये युवक मचा रहे थे स्विमिंग पूल में, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची तो आरोपी युवकों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। और रुक करेंगे अगली अहम खबर का। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका जो है वो खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाना जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया का मामला है, जिसके लिए हाईकोर्ट ने
याचिका को खारिज कर दिया है और दखल से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दखल नहीं दे सकता, इस पर राष्ट्रपति या एलजी ही फैसला लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बीजेपी द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे थे कि एक सीएम जो कि जेल में बंद है, वो जेल से सरकार कैसे चला सकते हैं। तो अब इस पूरे मामले में जो है सीएम पद से हटाने की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा। हाईकोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में दखल नहीं दे सकता क्योंकि ये एक संवैधानिक मामला है, इस पर राष्ट्रपति या एलजी फैसला लेंगे। तो केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और उनसे मिलने का समय दिया गया है। जो उनके सचिव है वो उनसे मिल सकते हैं, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनका बेटा वो जो है जेल में जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं जो है आम आदमी पार्टी के लिए भी ये राहत की खबर है क्योंकि आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो ये राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए। रुक करेंगे हरियाणा की राजनीति का। कांग्रेस पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी को भुनाने की कोशिश में लगी है और कल हरियाणा कांग्रेस ने एक्स मीडिया हैंडल से पोस्ट किया था कि उन पर विज ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी से कभी नाराज नहीं हो सकते। विज ने यह भी कहा कि काम करने का जो दायरा है वो छोटा हो सकता है लेकिन मैं काम कर रहा हूं। विज ने कहा कि मैं अपने हलके का विधायक हूं और अब मैंने अपने हलके में ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। विज से जब पंचकुला और गुरुग्राम में हुई लोकसभा मीटिंग में ना जाने की जानकारी मांगी गई तो विज ने कहा कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मीटिंगों में बड़े बड़े लोग जाया करते हैं। विज यही नहीं रुके, विज ने यह भी कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं, इसीलिए मित्र मेरी। देखिए, कांग्रेस को अपने बारे में सोचना चाहिए। चुनाव हैं, वो अपने बारे में सोचें। जहाँ तक मेरी बात है, हरियाणा में मेरी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं भारतीय जनता पार्टी से कभी नाराज नहीं हो सकता और मैं नियमित उसी दिन से काम कर रहा हूँ। ये समय समय पर राजनीति में कार्यक्षेत्र बदलते रहते हैं और अब मेरा कार्यक्षेत्र है कि जो अम्बाला छावनी विधानसभा है, मैं वहाँ का विधायक हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे 6 बार विधायक बनाया है और अब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, उसी दिन से काम कर रहा हूँ, मीटिंगें भी ले रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ और सारी गतिविधियाँ मैं चला रहा हूँ। साहब 2 बार पंचकुला में लोकसभा की मीटिंग हुई, गुड़गांव में हुई, आप मीटिंग में नहीं पहुंचे, नाराजगी कहीं ना कहीं दिख रही है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि अब मेरा कार्यक्षेत्र जो है, मैं एक विधायक हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये मीटिंगों में तो बड़े बड़े लोग जाया करते हैं, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। अब इसलिए मेरा जो कार्यक्षेत्र है वो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से हम काम कर रहे हैं। अब बंतो जी मेरे से मिली थी, वो लोकसभा का उनको टिकट मिली है, लेकिन हमारे लिए ये कोई महत्व नहीं रखता टिकट किसको मिली है। हम ये मानते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है। कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल पर जमकर जुबानी हमला किया है। उन्होंने जिंदल को ललकारते हुए कहा कि इसी कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री ने उन्हें कोयला चोर बोला था। क्या नवीन जिंदल में ताकत है कि वो कहे कि पीएम ने झूठ बोला था या फिर प्रधानमंत्री ने सच बोला था? वो वाकई में कोयला चोर है। सुशील गुप्ता ने कहा कि जो शख्स अपने लिए नहीं बोल सकता, जनता के लिए क्या बोलेगा? ये अपनी बात नहीं बोल सकता। इसी कुरुक्षेत्र में देश का प्रधानमंत्री इसको कोयला चोर बता के गया था। अब क्या बोलेगा आके? मैं इस नवीन जिंदल से पूछना चाहता हूं, क्या इसमें ताकत है कि कहते प्रधानमंत्री ने गलत बोला था, या ये ताकत है कहते प्रधानमंत्री ने सही बोला था, मैं तो चोर ही था? इसके मुंह में ना सांप के मुंह में छुछुंदर है, खाओ तो कोडी छोटा तो ना मर्द। ये अपनी बात नहीं बोल सकता, आपकी बात संसद में क्या बोलेगा? भाई 10 साल से ये सांसद है, अब नहीं है, 10 साल रहा, अब 10 साल से नहीं है और 5 साल इसका बाबू था। इस एरिया से रिलेशन को 25 साल हो गए। एक आधा दौर तो उसका फोन नंबर होगा, कोई तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, एक्सीडेंट आ जाए, एमपी की जरूरत पड़े, है किसका दौर है?
नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, कोरोना आया था, करोड़ों कुछ तो मदद कर गया होगा, आया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, बाढ़ में तो आ गया होगा। चलो छोड़ो, ब्याह शादी में तो किसी का आया होगा। आजा चल छोड़ दे यार, ब्याह में नहीं आया, गुड्डा नुमान तो आया होगा। गुड्डा नुमान भी नहीं आया, ना फलान का, ना धरण का, ना बोलन का, फिर क्या करोगे उसका। और जब से नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवार बनाया है, तब से कोयला घोटाले की चर्चाएं जोरों पर है। प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान लगातार वायरल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य मंत्री महिपाल ढांडा का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने कब नवीन जिंदल को पाक साफ कहा। इस पर अब आम आदमी पार्टी ने चुटकी ली है। नवीन जिंदल पर भी अपने आप को पाक साफ बता चुके हैं। और अंत में जो है कि आपका उनका भाई, उनका बेटा जो है बिल्कुल सही है और उसने कोई गलत काम नहीं किया। सच्चाई जो है वो आप सबके सामने है। 10 साल से ज़्यादा हो गया। आरोप तो आप किसी के ऊपर कोई भी आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, न्यायपालिका के ऊपर हमारा विश्वास है। और अंत में जो है मैं समझता हूं कि सब कुछ जो है ये लोगों को साफ हो जाएगा कि आपका उनका भाई, उनका बेटा जो है बिल्कुल सही है और उसने कोई गलत काम नहीं किया। सच्चाई जो है वो आप सबके सामने है। 10 साल हम लोगों ने तो ये कहा है कि भाई जो माननीय कोर्ट जिस चीज़ का फैसला करेगी वो सबको मान्य है। जजमेंट सुनाने वाले आप और हम लोग नहीं होते। हम लोगों ने 2014 से पहले इस देश में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन खड़े किए। कई बार अब हम लोगों को बोल देते हैं कि बीजेपी वालों ने दुर्भावना से मुकदमे दर्ज किए। हमने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं। हमने किसी के भी खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। 2014 से पहले कांग्रेस के लोगों ने लूट के इस देश में जो हाहाकार मचाया था, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरे। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नवीन जिंदल जी को बीजेपी में लाने और टिकट देने के समर्थक नहीं है, उसके विरोधी हैं। और इसीलिए नवीन जिंदल जी को टिकट तो मिल गया, ईडी के दम पर उनको किडनैप करके भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके समर्थक। और अगली खबर कुरुक्षेत्र से, जहां जैन मंदिर में पुजारी की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस स्टेशन से चंद कदम की दूरी पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। 70 वर्षीय पुजारी की गला काटकर हत्या कर दी गई है और जिनकी हत्या की है वो उनका नाम हुकम सिंह जैन है, जो मंदिर के पुजारी थे। सुबह पुजारी की लाश को पड़ोस की महिला ने देखा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर केस दर्ज कर दिया गया है। हत्या का कारण लूटपाट माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पुलिस स्टेशन से चंद कदम की दूरी पर एक वारदात हुई। 70 वर्षीय पुजारी की गला काटकर हत्या कर दी गई और हत्या का कारण जो है वो लूटपाट माना जा रहा है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जैन धर्मशाला में किसी आदमी का मर्डर हो गया। लोकल पुलिस चली गई थी, सीआईए की यूनिट गई थी, उच्च अधिकारी आगे थे मौके पर। और मृतक का नाम हुकम सिंह है, 70 साल के करीब उम्र है। और साथ वाले जैन मंदिर में ही पुजारी है वो। और उसके पड़ोस में रहने वाला एक दान सिंह के स्टेटमेंट के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उच्च अधिकारियों के आदेश से एसआईटी बना दी गई है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर दिया है। और सीएम नायब सिंह सैनी ने बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं। बीजेपी ने बहुत लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी की जो विचार, नीति और जो कुशल नेतृत्व है वो बिल्कुल साफ है। सीएम सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी नीयत भी ठीक, कि कांग्रेस की नीयत भी ठीक नहीं है और नीति भी ठीक नहीं है और नेतृत्व भी ठीक नहीं है। उनकी नीति देश को पीछे धकेलने में है। आईएएस रेणु फुलिया पर लगे आरोपों पर भी सीएम ने कहा कि मामले में संज्ञान लिया जा रहा है और जांच के आदेश जो है वो दिए गए हैं। देखिए, स्वागत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का जो विचार है, पार्टी की जो नीति है,
और पार्टी का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी की नीति भी ठीक है, पार्टी का नियत भी ठीक है, पार्टी का नेतृत्व भी ठीक है। अगर दूसरी तरफ हम देखें, कांग्रेस की अगमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, उनकी नीयत भी ठीक नहीं है, उनकी नीति भी ठीक नहीं है, उनका नेतृत्व भी ठीक नहीं है। क्योंकि उनकी नीति वो देश के पीछे धकेलने वाली है। नरेंद्र मोदी जी की नीति देश को आगे बढ़ाने वाली है। देश की हमारी प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, वो देश को प्रथम मानते हैं।